मैं डॉक्टर सुशील कुमार क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 से प्रश्न बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन ए फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। इसमें कहता है कि फूल देने वाले पौधे के प्रत्येक भाग का पहचान करें और लिखें कि कौन सा भाग हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है। तो चूँकि इसका अध्ययन हम अड़हुल का फूल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल आसानी से आसपास में मिल जाता है और इसमें पहचान करने में भी सुविधा होता है। तो इसको हम अपने घर पर एक फूल के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे। अब यहाँ आंसर देखें कि ओवरी हैप्लॉइड होता है, जिसको हम एन से सूचित करते हैं, यानी क्रोमोसोम का संख्या आधा होता है, तो उसे हम एन द्वारा सूचित करते हैं, हैप्लॉइड द्वारा सूचित करते हैं। बी में है एंथर, ये भी हैप्लॉइड है। सी में एग, यह डिप्लॉइड होता है, चूँकि मेल और फीमेल गैमिट मिल करके फ्यूज करके एग का निर्माण करते हैं, तो यहाँ यह डिप्लॉइड होता है, जिसको हम द्विगुणित कहते हैं और इसे 2n द्वारा दर्शाया जाता है। डी में पोलन है, पोलन मेल गैमिट है और यह हैप्लॉइड होता है, इसको n से सूचित करते हैं। ई मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट, मेल गैमिट भी हैप्लॉइड होता है और फीमेल गैमिट भी हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ मेल गैमिट दिया हुआ है, अतः इसका आंसर हैप्लॉइड एन होगा। एफ है जाइगोट मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से बनता है। तो मेल और फीमेल गैमिट अलग अलग हैप्लॉइड होते हैं और जब दोनों मिल जाते हैं तो डिप्लॉइड हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेज। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य फर्टिलाइजेशन, बाह्य का मतलब बाहर, बाहरी। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को परिभाषित करना है और इसका जो डिसएडवांटेज है यानी हानि जो है उसको लिखना है। आंसर देखें, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, जब फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन शरीर के बाहर होता है, पेरेंट बॉडी के शरीर के बाहर होता है, यानी कि फीमेल के बॉडी के बाहर होता है। बाहर कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे कि पानी, एक उदाहरण ले सकते हैं कि यदि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन यानी कि दोनों का मिलना यदि पानी में होता है तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या कोई दूसरा माध्यम भी हो सकता है। इट इज़ टर्म्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन शरीर के बाहर होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में न होकर के शरीर के बाहर होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में
अधिकांश अलगी आते हैं, फिशेस आते हैं, मछली, और एम्फीबियंस में सबसे अच्छा एम्फीबियंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन पानी में होता है या पानी के किनारे जहाँ पर कीचड़ रहता है वहाँ पर ज़्यादातर होता है। मछली में भी यही होता है, फीमेल गैमेट पानी में देती है, मेल उस फीमेल गैमेट पर अपना मेल गैमेट स्प्रे करता है। यानी फिश में भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन पानी में होता है। डिसएडवांटेजेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हानि होता है, क्या हानि होता है, इसको देखें। पहला है वेस्टेज ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स जो बनते हैं, अधिकांश गैमेट बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा, डेसिकेशन ऑफ गैमेट्स एंड जाइगोट। गैमेट और जाइगोट जो है सो पानी के अभाव में कहीं कहीं पर ये सूख जाता है और नष्ट हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तीसरा देखें, लेस चांसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। चूँकि मेल और फीमेल गैमेट शरीर के बाहर डिस्चार्ज होते हैं तो इसमें फ्यूजन का चांस कम हो जाता है। चौथा पॉइंट, ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें बड़ी संख्या में ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं। 5, ऑफ स्प्रिंग्स आर वनरेबल टू प्रीडेटर्स। ऑफ स्प्रिंग्स आर वनरेबल टू प्रीडेटर्स। लेकिन अधिकांश बड़ी संख्या में ऑफ स्प्रिंग्स तो होते हैं, लेकिन अधिकांशतः दूसरे जीव जंतुओं द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं और वो अधिकांशतः नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट 6, लैक ऑफ पेरेंटल केयर ETC। इसमें पेरेंटल केयर यानी माता पिता यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा कोई देखभाल नहीं होता है, जिसके कारण भी अधिकांश संख्या में वो मर जाते हैं, वो जीवित नहीं रह पाते हैं। बहुत कम, जितना ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसकी तुलना में बहुत कम ऑफस्प्रिंग सरवाइव कर पाते हैं। क्वेश्चन 21, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए जूस्पोर एंड ए जाइगोट। एक जूस्पोर और एक जाइगोट में अंतर स्पष्ट करना है। आंसर देखें, डिफरेंसेस बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोट। 2 कॉलम बना लेंगे, जूस्पोर का और जाइगोट का अलग अलग। पहला पॉइंट देखें, इट इज़ रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा होता है, जबकि जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा होता है। दूसरा पॉइंट, जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन सिंपल प्लांट्स, अलगी और फंजी। जूस्पोर सिंपल प्लांट्स में, अलगी में और फंगी में ये बनते हैं, जबकि जाइगोट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। तीसरा पॉइंट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जूस्पोर्स में फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, जबकि जाइगोट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के कारण बनता है। चौथा पॉइंट, जूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, जबकि जाइगोट में फ्लैजिला नहीं होता है, जाइगोट नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। पांचवा पॉइंट देखें, मोटाइल इसमें गति होता है, लेकिन गति काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी धीमा होता है, जबकि जाइगोट में मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, यानी कि गतिमान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। गतिमान कहने का यहाँ था आसपास बहुत कम दूरी तय करता है, यहाँ कोई ज़्यादा दूरी तय नहीं करता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। तो जूस्पोर मोटाइल होते हैं, जबकि जाइगोट मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।